लास्ट अटेम्प्ट में 75 मार्क्स आए थे आफ्टर फॉलोइंग द बूस्टर स्ट्रेटेजी ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट. दिस अटेम्प्ट 71 मार्क्स. यस माय डियर पीपल, बूस्टर स्ट्रैटेजी इज अ यूनिक स्ट्रैटेजी जो कम समय में आपको बढ़िया आउटपुट निकाल के दे देती है. बहुत सारे बच्चों की एग्जामिनेशन इस बूस्टर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आती है. एंड ये बूस्टर स्ट्रैटेजी आप केवल ऑडिट में नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट में भी फॉलो अप कर सकते हो. बट यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट. वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दो सो दैट ये बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके. एंड अपन स्टेप बाय स्टेप समझते कि ये बूस्टर स्ट्रैटेजी बनाई कैसे है सो दैट यू कैन इंप्लीमेंट इन अदर सब्जेक्ट. एंड फिर ऑडिट को कैसे आपको मैनेज करना है इन मई 26, वो भी अपन बातें करेंगे. सो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरा ऑडिट का बताता हूँ कि कैसे बूस्टर स्ट्रैटेजी बनी गई है. सो बूस्टर स्ट्रैटेजी 3-4 स्ट्रैटेजी एक ही बात है. अपन इसको अपनी मास्टर शीट के पास लेके चलते हैं. सो मास्टर शीट में हमने क्या करा है, आप यहां से देखो. सो दिस इज जैन 26, दिस इज सितंबर 25, मई 25, जैन 25, सितंबर 24. मैंने मोटा मोटी यहां से आपके पेपर्स ले लिए. ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे ना, तो आपको चैप्टर वाइज सबकी मार्किंग स्कीम दिख रही है. जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 में जैन 26 में 7 मार्क्स का पेपर आया था, सितंबर 25 में 6 नंबर का, मई 25 में 5 का, जनवरी 25 में 7 का, सितंबर 24 में 5 का. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे फिर अपन ने क्या कर लिया है, इनका एवरेज कर लिया है, सबको टोटल करा, डिवाइड बाय 5 कर दिया. ओके सर. ऐसे ही अपन ने चैप्टर नंबर 2 का भी करा, चैप्टर नंबर 3 का भी करा, 4 का भी करा, एंड सबका करा. तो आपके यहाँ पे ये वेटेज निकल के आ गई है. ठीक है सर. अब हमने क्या करा, थोड़ा सा इसको स्मार्ट करा, थोड़ा सा इसको स्मार्ट अप्रोच करी. मेरा हमेशा क्या मानना है कि कभी भी बच्चा है ना 100% सिलेबस अच्छे से कर ही नहीं सकता. पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके 6 सब्जेक्ट है, उसको रिविजन्स करने हैं. 100% सिलेबस करना पॉसिबल ही नहीं, और मैं तो बोलता भी हूँ कि करो भी मत. ठीक है. आपको क्या करना है, आपको 80% सिलेबस ऐसा आइडेंटिफाई करना है जिससे 90 मार्क्स का टेंटेटिव पेपर आ जाए. सर 90 मार्क्स किस में से, 100 में से नहीं, 100 में से नहीं भाई. आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है, प्लस एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तो होता है. हाँ, तो मैं उसको भी गिनता हूं. आपका 90 मार्क्स का पेपर आ जाए 80% सिलेबस में से. अब अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहले मेरी बात को सुन, फिर मैं आपको पूरी बूस्टर स्ट्रेटेजी ऑडिट की कंप्लीट करूंगा. मैं हमेशा बोलता हूं, आपके 60 मार्क्स हर पेपर में से ऐसे होने चाहिए जो बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जहाँ से आप 35 से 40 नंबर्स आराम से लेके निकल रहे हो. मतलब योर 60 मार्क्स शुड बी सो फोकस्ड, उनका इतना अच्छे से रिवीजन होना चाहिए कि आप 35-40 मार्क्स निकल के लेके चल रहे हो. देखो ऑडिट में है ना, आपको स्पेसिफिक आंसर्स लिखने होते हैं. वो स्पेसिफिक आंसर्स लिखते हो तो नंबर मिलता है, तो वो स्पेसिफिक टॉपिक्स को बार बार पढ़ोगे तो वो लिख पाओगे, है ना. तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ 35 से 40 नंबर आपको लेके आने ही आने फ्रॉम 60 मार्क्स. ठीक है. ये 60 मार्क्स कौन से सबसे ईजी है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ. उसके बाद में आपके अराउंड अराउंड 20 मार्क्स ऐसे होने चाहिए जो स्ट्रांग होने चाहिए. ठीक है. दिस इज योर नियर अबाउट 80 मार्क्स. बाकी के आप मान के चलो 10 मार्क्स आपके थोड़े से गुड हो सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब मैं बाकी के मार्क्स को क्या बोलता हूँ, हैव अ स्मार्ट अप्रोच, हैव अ एमसीक्यू अप्रोच. एमसीक्यू अप्रोच रखो, थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच रखो, आरटीपीस एमटीपीस के क्वेश्चन करके चल जाओ, जितना हो सके उतना कर लो. ठीक है, चलेगा काम. बट आपके ये जो पोर्शन है ना, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं चैप्टर नंबर 9 ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज में पर्टिकुलरली बोलता हूँ कि राजा ये क्वेश्चंस है, इनको अच्छे से करके जा. जैसे मैंने पिछली बार 12 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से 2 क्वेश्चन आ गए थे एग्जाम में. और मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि कुछ कुछ टॉपिक एलएलपी टॉपिक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी टॉपिक हो गया, वहां से तुम्हें एमसीक्यू करने, इंस्टीट्यूट ने 4 नंबर के एमसीक्यूज पुटअप कर लिए थे. तो क्या आपको आइडेंटिफाई करना आना जरूरी है कि चैप्टर नंबर 9 ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, यू विल अग्री कि वहां पे डिफिकल्ट है स्कोर करना. तो मैंने सेलेक्टिव टॉपिक्स कर लिए और बाकी के टॉपिक्स को एमसीक्यू अप्रोच कर ली, ताकि एमसीक्यू में आ जाए तो अपन निकाल ले. समझा क्या. ऑडिट जैसे पोर्शन में तो कभी भी तुम 118 नंबर का पढ़, 114 118 नंबर का पढ़ ही नहीं सकते अच्छे से, क्योंकि ऑडिट में मायने क्या रखता है कि यू आर राइटिंग क्वालिटी आंसर और वो तुम्हें क्वालिटी मार्क्स दे रहा है. समझा. अब देख ऑडिट में कैसे अपन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मैं तुम्हें 60 मार्क्स के लिए बोलता हूं कि 1, 11, 2, 6, अराउंड अराउंड 33 से 35 मार्क्स की वेटेज इनकी होती है. ठीक है, ये 33 से 35 आईसीआई के हिसाब से ही चला है मैंने.
यहाँ पे इसका टोटल करोगे इतना ही आएगा, ठीक है सर। 1126 33 से 35 मार्क्स की वेटेज होती है। वेरी वेरी इजी चैप्टर्स। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ये चैप्टर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बहुत तकलीफ दे। भयंकर इजी टॉपिक्स है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक्स है, ठीक है सर। उसके बाद में मैं हमेशा बोलता हूँ चैप्टर नंबर 4 का जो आपका डिवीजन 1 है, 500, 501, 505, 510, 550, ये अराउंड अराउंड 8 मार्क्स का आ जाता है। उसके बाद में अपन डिवीजन 2 610, 520, डिवीजन 3 530, इनकी थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच फॉलो करते हैं, अपना काम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 520 और 530 को मैं बोलता हूँ कि इनमें से कुछ 4-5 क्वेश्चन अच्छे करने लायक है, बाकी एमसीक्यू अप्रोच रखो। 610 में बोलता हूँ कि मैं चार क्वेश्चन अगर तुमने कर लिए तो मोटा मोटी निकल के आ जाता है अपना, है ना। ये स्टैंडर्ड की थोड़ी सी अप्रोच अच्छी इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे आप स्मार्ट अप्रोच नहीं रखोगे ना तो ये बल्क स्टैंडर्ड है, और बल्कि स्टैंडर्ड को रिवीजन भी स्मार्टली करना पड़ता है। यहाँ से एमसीक्यूज पुटअप होते हैं बहुत सारे, 520 530 में से, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं 4 की वेटेज बात करूँ, ये 14 मार्क्स का हो जाता है। फिर चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 सबसे इजी है, अगेन 12 मार्क्स का होता है। सबसे इजी, बहुत बहुत ज़्यादा इजी स्टैंडर्ड हो गया। तो मोटा मोटी आप मान के चलो, अगर मैं 33 मार्क्स भी पकड़ लूँ तो 39 49 59 मोटा मोटी 60 मार्क्स आपके ये कवर हो जाते हैं, और ये आपके बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए ऑडिट में, ठीक है। अब बाकी के मैंने क्या करा है, मैंने बूस्टर स्ट्रेटेजी में बेसिकली क्या करा है, आपके ये चैप्टर्स को इंक्लूड करा है 1 2 3 4 5 6 7 11। और अगर आपके मैं मार्क्स बताऊँ ना तो एवरेज 91 मार्क्स का यहाँ से आता है। सितंबर 24 में 93, जनवरी 25 में 86, 89, 91, 87, मैं तो चलो लीस्ट पकड़ के चलता हूँ 85 मार्क्स का आता है, और वो आएगा हर अटेम्प्ट में, इतना आएगा ही आएगा। बट आपको बस एक ही चीज़ करनी होती है कि इफ़ यू आर डूइंग चैप्टर नंबर 2 ना, तो वो चैप्टर नंबर 2 में से कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि पता पड़ रहा है आप सब कुछ करो, एक टॉपिक छोड़ दिया और एक टॉपिक में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछ लिया, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो जो कर रहे हो वो अच्छे से करो, डोंट बी सेलेक्टिव इन दीज चैप्टर्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राजा अगर दिक्कत है ना, मैं एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, उसको रोज है ना 1 घंटा कर लेना, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 7 दिन बाद में मेरे को बोलना कैसा हुआ। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगेगा, ऑडिट ऑफ आइटम्स इतना ईजी चैप्टर है जिसकी लिमिट नहीं है। तुम्हें डराया जाता है, डरा मत करो, मेरे भरोसे रहो, ठीक है। सी ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे टफेस्ट चैप्टर का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो डाल रखा है, अगर आप तुमने उसको देख लेना तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे ऑडिट को पढ़ना होता है, ठीक है। वट आई हैव डन, एस एग्जाम्स आर नियर बाय, टाइम अपने पास में कम है, हमने इसी का एक बूस्टर बैच निकाल रखा है। आप साइट पे जाके देखोगे बूस्टर बैच आपको दिखेगा, जहाँ पे हमने 50 आवर्स में स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा, ऑडिट की डेफिनेशन भी नहीं आती होगी तो भी मेरे को चलता है, हमने 50 आवर्स में हमारा ये 80% सिलेबस जो 90 मार्क्स का टेंटेटिव आता है, मोटा मोटी 90 मार्क्स का आता है, वो कवर करा है। वो कवर कराए स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आपको पूरा कॉन्सेप्ट कवर कराया जाता है, आपको सारे क्वेश्चंस कवर कराए जाते हैं, आपको फर्स्ट रिवीजन के क्वेश्चंस भी मैं करवा देता हूँ अलग से, ठीक है। आपको हार्ड कॉपी बुक्स भी दे देता हूँ इन ओनली 2000 रुपीज, ठीक है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ माई बूस्टर बैच, और ये बूस्टर स्ट्रेटेजी आप हर सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हो, दिस इज माई गारंटी। मतलब आप ये मत सोचो कि सर मैं 100% सिलेबस करके जाऊंगा तो ही पास होगा, नहीं। अगर तेरी क्वालिटी तूने कंटेंट अच्छे से कंज्यूम करा है ना, तो 80% टॉपिक जो 90 मार्क्स के तेरे पेपर में आते हैं, अगर तूने वही अच्छे से कर ली तो 55-60 आराम से लेके आएगा। और बाकी के टॉपिक्स को छोड़ना थोड़ी ना है, बाकी के टॉपिक्स को एमसीक्यू अप्रोच कर लेगा, इट वुड बी फार इजी फॉर यू टू क्रैक सी इंटरमीडिएट ग्रुप। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक थॉट प्रोसेस। हमको नहीं करना भाई, हमको, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप, मैं जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 9 मैं तुम्हें बोलता हूँ, मैं तो हर बच्चे को बोलता चैप्टर नंबर 9 में तू बस मेरी जो मैं बोल रहा हूँ वही करके जाना है, तेको अपना दिमाग नहीं लगाना, तेको अपना टाइम खराब नहीं करना, बिकॉज तू वहां टाइम खराब करेगा तो मेरे बाकी के इजी चैप्टर में उनसे जस्टिस नहीं कर पाऊंगा ना मैं तुम्हें। तो मैं तो खुल के बोलता हूँ, मतलब मैं तो चैप्टर नंबर 9 ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, भाई मेरे को पता है उसको कैसे कराना है। जैसे मैं बताता हूँ ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज 13 मार्क्स का आया, मेरे को उसकी टेंशन नहीं है कि ये 13 मार्क्स का आया, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों ने ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज के 12 क्वेश्चन मैंने दिए, उसमें से 9 नंबर का आया, और 4 नंबर के जो एमसीक्यू है वो मेरी एमसीक्यू मैराथन में से आए, क्योंकि मेरे को पता है इस चैप्टर में क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होएगा, और एमसीक्यू मैराथन में मैंने वो एरिया पकड़ लिया कि यार यहाँ से एमसीक्यू आएगा, बेटा ये टॉपिक अगर तू डिस्क्रिप्टिव नहीं कर रहा एमसीक्यू कर ले, बिकॉज आई नो कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में स्कोर करना टफ है, पर ये डिस्क्रिप्टिव में ईजी करना काफी ईजी है ऑडिट में, ये वाले चैप्टर्स।
1, 11, 2, 6, 4, 7 ये इजी चैप्टर्स है जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो मेहनत वहां लगेगी ना अपनी। दिस इज द बूस्टर स्ट्रैटेजी, 3-4 स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आप कौन से चैप्टर्स मेरे साथ में करते हो, मैं कौन से चैप्टर्स करवाता हूँ आपको वापस बता रहा हूँ, 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आप 3 की जगह 8 को भी रिप्लेस कर दो तो भी सेम वेटेज बैठती है ऑलमोस्ट। ठीक है, बाकी के टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, बस स्मार्टली करना है। कोई ये सोच रहा है सर हम ऑडिट और डिफरेंट एंटिटीज नहीं करे, बेटा तू नहीं कर रहा ना तो फिर अगले अटेम्प्ट में करेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों, क्योंकि ऑडिट और डिफरेंट एंटिटीज में से होता क्या है, डिस्क्रिप्टिव में से कितना नंबर आ रहा है, 9 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब इन्होंने धागा खोल दिया था 15 नंबर। बाकी आई थिंक 15 नंबर मैंने, हाँ ठीक है। बाकी अगर आप देखो ना तो यहाँ से हर अटेम्प्ट में एमसीक्यू 6, 6, 10, 10, 6, 4, मतलब एमसीक्यूज भयंकर पुटअप होते हैं। तो इफ यू आर लीविंग दिस चैप्टर यू आर एक्चुअली रिस्किंग योर सब्जेक्ट, ऑनेस्टली ये चैप्टर आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया ना रोज 1-1 घंटा करो उस वीडियो से, पिन कमेंट में डालता हूँ, पता पड़ेगा क्या लेवल है ऑडिट का। ठीक है, ऑडिट और बैंक छोड़ने का सोच रहे हो, कितने नंबर का आया है, 7 नंबर का आया है, और इससे इजी 7 नंबर का तुमसे पूछा नहीं जा सकता था, लिटरली बता रहा हूँ मैं तुम्हें। Jan 26 में मैं ऑडिट और बैंक चैप्टर को हलवा बोलता हूँ, बाकी जने बोलते हैं ऑडिट और बैंक्स को लास्ट में रखो, मैं बोलता हूँ सबसे हलवा चैप्टर है ये। ठीक है, बस इसकी अप्रोच सही चाहिए होती भाई, इसकी अप्रोच तुम्हें ये नहीं चाहिए होती कि मैं बस एक एक चीज को याद कर रहा हूँ। मेरी अप्रोच क्या होती है कि बस तू हिंदी में इसको समझ। वो तुम्हें ऑडिट और बैंक्स का चैप्टर 1 घंटे का वीडियो है, 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो, तुमने वो देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा ऑडिट का लेवल क्या नेक्स्ट लेवल हो सकता है, बट राइट अप्रोच राइट मेंटर के साथ में चलोगे तो। ये चैप्टर्स तुम्हें लोग बोलेंगे टफ है टफ है टफ है, मेरी अप्रोच ही डिफरेंट है। ऑडिट और बैंक्स का पिन कमेंट में डाल रहा हूँ, एक काम करना, 200 से प्लस कमेंट्स है बच्चों के, ठीक है, कोई पेड कमेंट नहीं होते मेरे यहाँ पे, पेड कमेंट नहीं चलते मेरे, मैं पेड कमेंट पे मैं विश्वास नहीं करता, आई डोंट क्रिएट फॉल्स नरेटिव्स। वो आप पेड कमेंट्स देखना, उसके बाद में सेटिस्फाई मत होना, उसके बाद में पूरा वीडियो देखना, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, सर इससे इससे इजी चैप्टर भी हो सकता है क्या, हमें तो बोल रहे थे वो टफ चैप्टर है। ठीक है, ऑडिट इजी है, जस्ट फॉलो द राइट अप्रोच, जस्ट फॉलो द राइट मेंटर एंड सी द चेंज, सी द मैजिक। बहुत सारे बच्चे जिनका नहीं होता है ना, उनका मेरे साथ में जुड़ने के बाद में हो जाता है। 28 मार्क्स से 76 मार्क्स, 15 मार्क्स से 51 मार्क्स, बहुत सारे बच्चों के ऐसे मार्क्स देखने को मिले हैं जो बिल्कुल ऑडिट से डरते थे कि कभी 40 भी नहीं आते थे, उनके 55-60 नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि उनकी अप्रोच ही चेंज हो गई, टोटली अप्रोच चेंज हो गई है। ऑडिट इज नॉट ओनली अबाउट रट्टाफिकेशन, ऑडिट इज अबाउट द राइट अप्रोच, हैविंग अ कॉन्सेप्शनल नॉलेज देन रट्टाफिकेशन। बहुत गैप है इसमें, बहुत चेंज है। ठीक है, सो कहीं पे भी दिक्कत है, कोई से भी चैप्टर में दिक्कत है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। क्या बात कर रहे हो, ठीक है, सो इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।